चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि देहरादून से है, जहां पर बागेश्वर के डीएम के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट तलब की, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास में कई शिकायत पहुंची, उसके बाद में उन्होंने कमिश्नर से अब रिपोर्ट मांगी है डीएम के खिलाफ। ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, हाल ही में 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव हुए थे। अब उसके बाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डीएम के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से जांच के आदेश दिए गए हैं? देखिए, कुछ राजनीतिक दलों के नेता थे, उन्होंने इस क्षेत्र में चुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की बात कही थी। चूंकि जो जिलाधिकारी होते हैं किसी भी जनपद के चुनाव के दौरान, उनको जिला निर्वाचन अधिकारी के भी अधिकार दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में उनके विशेष अधिकार ये हो जाते हैं कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव होता है, वो आखिर किसको अनुमति देते हैं और उसका आधार क्या है। तो कुछ वामपंथी नेताओं ने इस बात की मांग की थी, और जब जिलाधिकारी ने इसको स्वीकार नहीं किया तो इसकी शिकायत की गई, और शिकायत के बाद ये मामला जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा तो वहां से जांच के आदेश कर दिए गए हैं। और जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद जो है अब जो इस क्षेत्र के कुमाऊं कमिश्नर हैं, कमिश्नर से जो है वो रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मांगी है। और चूंकि अब जांच होगी और केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस बात को कहा है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसने आदेश किए हैं, तो ऐसे में राज्य का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो इसको गंभीरता से लेते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इधर कुमाऊं कमिश्नर से इसमें रिपोर्ट मांगी गई है, और दूसरा जो है जांच की जाएगी और जो वास्तविक तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है, हाल ही में बागेश्वर का जो क्षेत्र है वो चुनाव को लेकर काफी चर्चाओं में रहा है। स्वर्गीय चंदन रामदास के निधन के बाद इस पर उपचुनाव हुआ और अब मतदान हो चुका है, और 8 तारीख को जो है वो इसकी मतगणना होनी है। लिहाजा सभी पार्टी के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब ये देखना होगा जीत में आखिर किसको सफलता मिलती है, कौन सी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। और दूसरी तरफ जांच पड़ताल और आयोग की तरफ से तमाम एक्शन भी लिए गए हैं। चुनाव के दौरान जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं, चाहे वो मुकदमे दर्ज करने की बात हो, चाहे वो पेड न्यूज पर फोकस करने की बात हो, या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात हो, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में देखना होगा कि आगे जांच में आखिर जो सच्चाई है वो क्या है और वो कब तक सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए सोनू, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बागेश्वर की डीएम के खिलाफ अब जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर से रिपोर्ट भी मांगी गई है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी काफी सख्त भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हाल ही में उपचुनाव हुए हैं बागेश्वर में, और 8 तारीख को यानी कल रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट से पहले डीएम के खिलाफ जांच के आदेश देना कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़ा करते हैं। और इसके साथ ही देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद में क्या कुछ सामने निकल कर आता है।